हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे मैनेजर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ओलिगोपोली, एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस एंड द आउटपुट डिसीजंस आर टेकन अंडर द कंडीशंस ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, प्राइसेस और डिमांड कैसे हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। Oligopoly is the combination of two words oligio which means few and the pollen which means sell। मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो सामान यहाँ पे बेचेंगे। इन combined form oligopoly means the few sellers of a commodity। जब किसी भी एक commodity के sellers बहुत कम होते हैं, each seller has a substantial shares in the supply of the commodity। In the other words, oligopoly is that form of the imperfect competition in which a particular commodity is protected by a few firms only। मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसको कहें तो ओलिगोपोली का मतलब क्या है कि वो फर्म्स या वो कमोडिटी जो एक पर्टिकुलर, या हम बोल सकते हैं सिंपल मीनिंग में अगर बात करें तो ऐसा इम्परफेक्ट कंपटीशन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो भी प्रोड्यूस करी जाती है वो बहुत कम लोग प्रोड्यूस करते हैं। whose products are either homogeneous, या तो प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है, और आर क्लोज सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, हैवी टूल्स, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ओलिगोपोली। जैसे हो गए आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, हैवी टूल्स, इनके मतलब मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम हैं। तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मीयर्स, ओलिगोपोली इज अ मार्केट कंडीशन विच देयर आर फ्यू सेलर्स हु सेल्स परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी। जहाँ पे बहुत कम सेलर्स हैं जो परफेक्टली सेल कर रहे हैं किसी कमोडिटी को। ईच ऑफ दी them is producing such substantial proportion of the total production that changes in the production or the prices of the seller will be appreciable effects on the price obtained or the quantity of the commodity sold by the competitors। मतलब अगर थोड़ा सा भी proportion के अंदर चेंज होगा, प्राइसेस के अंदर चेंज होगा, प्रोडक्शन में चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस में भी चेंज होएगा और इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत जो कंपटीशन है उसके अंदर भी आएगा। In the words of the left list, those conditions of the market known as the condition of the oligopoly in which the number of the sellers is so low that one's action are important for others। मतलब जहाँ पे sellers बहुत कम हो, एक का एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी सबके एक्शंस को बताने के लिए। Thus, oligopoly is in between the situation of monopoly and perfect competition। Perfect competition और monopoly के बीच की situation को हम क्या बोलते हैं? Oligopoly बोलते हैं। In which the number of the sellers is more than one, but not so high that the effect of the every one sellers may be negligible। जहाँ पे एक seller मतलब एक से ज़्यादा sellers है हमारे पास, but इतने ज़्यादा high नहीं है कि यार हम sellers को negligibly समझ ले, rather than quite sufficient। क्लासिफिकेशन देखते हैं ओलिगोपोलीज का, क्या कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो बहुत सारे तरीके से क्लासिफिकेशन है इसका। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन इनटू द इंडस्ट्रीज, ओलिगोपोली मे बी क्लोज्ड और ओपन वन। ओलिगोपोली अगर कंपटीशन के बेसिस के ऊपर हम बात करें तो ओलिगोपोली क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। Open oligopoly permits the free and the easy entry of the new firms, while the closed oligopoly does not allow the entry of the new firms। और जो ओपन होती है उसके अंदर कोई भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो क्लोज होती है उसमें नई एंट्री नहीं आ सकती फर्म्स की। एंड द इंडस्ट्री इज क्लोजली कंट्रोल्ड बाय द फ्यू वेल इंटरेस्टेड फर्म्स। और इंडस्ट्रीज जो पूरी बनी हुई है इनकी, वो कुछ फर्म्स से बनी हुई है, उसके अलावा और कोई फर्म्स इसका काम नहीं कर सकती हैं। On the basis of the nature of the product produced in the market, oligopolies are distinguished between the प्योर एंड डिफरेंशिएट। ओलिगोपोली डिफरेंशिएट करते हैं हम प्योर और डिफरेंशिएट फॉर्म के अंदर। प्योर ओलिगोपोली रेफर्स द सिचुएशन वेयर ऑल द राइवल फर्म्स, प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं हमारे पास, आर प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल और हार्मोजेनियस प्रोडक्ट, वो सेम तरीके का प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रही है। व्हाइल डिफरेंशियल ओलिगोपोली रेफर्स द मार्केट सिचुएशन विच द राइवल इज प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। जहाँ पे कॉम्पिटिटर सिमिलर चीजों को तो यूज कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग वेराइटीज हैं हमारे पास। पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मल एंड द सोप इंडस्ट्री इज एग्जांपल ऑफ द लेटर। पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्योर है बिकॉज इसके अंदर सब जितनी भी कंपनीज है वो एक ही कमोडिटी बना रही है। और जो सोप है इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएटेड है, सब जने अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। पार्शियल इन द फुल ओलिगोपोली क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंस ऑफ द बाय अ न्यू और द लार्ज नंबर ऑफ द फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, डिपेंडिंग
upon whether the competitive firms combining those some agreement or collusion between them or not. ये डिपेंड करता है उन सिचुएशन पे जहाँ पे कंपटीशन फर्म के अंदर या फिर उनके कॉम्बिनेशन के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हैं या कोई ना कोई एग्रीमेंट सेट हो रखा है. Organized in the unorganized oligopoly on the basis of the whether they work on the basis of some agreement or the prices के agreement के ऊपर ये डिसाइड करा जाता है. आउटपुट कोटा, शेयरिंग ऑफ द मार्केट्स एक्सेट्रा. आउटपुट कोटास या मार्केट को हम जिस तरीके से शेयर करते हैं. फीचर्स देखते हैं हम कुछ ओलिगोपॉली के. By studying and analysis above definition of the oligopoly, following features are being visualized as follows. सबसे पहला few sellers, बहुत ही कम sellers होते हैं यहाँ पे. The most important feature of the oligopoly is that it has a very few producers and sellers. बहुत ही कम producers है, बहुत ही कम sellers हैं यहाँ पे. Even then, each producer has a significant share in the total supply. लेकिन हर एक जने का कोई ना कोई एक sufficient share है. Hence, every producer is in the position of इफेक्टिंग द पॉलिसीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्री. इसलिए हर एक जना पॉसिबल है कि एक पॉलिसी बनाता है अपनी खुद की और हर एक जने के पास एक्टिविटीज है, उसकी एक्टिविटीज के साथ साथ वो वर्क करता है. if the commodities of the oligopoly cells are homogeneous, अगर commodities अगर homogeneous माने अगर हम it is known as the pure oligopoly. उसको हम pure oligopoly, identical products के ऊपर pure oligopoly. And if there is a difference between the basis of quality, packing, brand, trademark etc., ये situation हमारी differential oligopoly हमने ऊपर भी पढ़ लिया है. Interdependence. Since the number of the firms in the industry is low, हमको पता है कि number of firms मतलब sellers बहुत कम है यहाँ पे. The changes by the firm of the prices, output and the quality of the product directly affect the profit of the competitors. थोड़ा भी changes होता है price के अंदर, output के अंदर या quality के अंदर product की, तो directly इसका effect competitors के ऊपर जाता ही जाता है. If the firm resorts to reduction in the prices to increase its sales, and other firms of the industries will have to resort the price reduction of their commodities. अगर एक फर्म सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करती है तो दूसरी फर्म को भी करना ही पड़ेगा. Thus the modularities of the firms have interdependence in the oligopoly. तो एक फर्म दूसरे फर्म पे क्या हो गई, interdependent हो गई. Advertising and the sales promotion. In the oligopoly, the producers or the sellers incurs a substantial expenditures on the advertisement and the sales promotion activities. Sales promotion activities के ऊपर एक substantial expenditure लगाते हैं वो. Besides, the expenditure is also incurred in the quality improvement, design, innovation, credit facility, research. इसके ऊपर भी ज़्यादा investments होते हैं यहाँ पे. That is why the Professor Biomel has stated that the advertisement becomes a question of the life and the death in the oligopoly. ये question बन जाता है या तो जिएंगे या मरेंगे oligopoly वाली condition के अंदर, because the consumers of those firms who cannot advertise their competitors start going to the competitive producers. अब जो कॉम्पिटिटर्स इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते तो वो कॉम्पिटिटर्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन बन जाती है. हिज एडवर्टाइजमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली में एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस लेता है. राइवलरी. इन ओलिगोपोली मार्केट फर्म्स have the rivalry. फर्म्स के अंदर राइवल्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं. Hence some firms get united also, और हो सकता है बहुत सारी फर्म्स मर्ज भी हो जाती है एक दूसरे के अंदर. Besides, in the oligopoly there is an atmosphere of the substantial uncertainty due to the rivalry between the firms and the rival tendencies. अब ये एटमॉस्फेयर एक तरीके से अनसर्टेन हो जाता है बिकॉज राइवल्स है तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई जाल बिछाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी, तो वो सब चीजें टेंडेंसीज वगैरह भी होगी, तो अनसर्टेन बन जाता है ये. प्राइस रिजिडिटी. In oligopoly, the price of the commodity remains the rigid in the particular level. एक particular level पे इनकी prices एकदम rigid रहेगी, एकदम fixed रहेगी for a fairly long time. Even changes in the demand and the supply does not affect the on prices. Prices के अंदर demand supply के अंदर कोई भी changes यहाँ पे नहीं आते हैं. Difficult in the entry and exit of the firm की entry और exit भी difficult है यहाँ पे. In oligopoly, entry of the few firms becomes difficult because the oligopoly's firms are large enough. The existing firms have the ownership of the major part of the raw material. Existing के पास major raw material का part आ जाता है शेयर का, और their producers are protecting by the patent rights and the trademark. और उनकी जितने भी producers हैं उन्होंने patent right and trademarks ले रखा होता है. Besides, the firms cannot have exit also from the industries because the size and the capital of the investment of these firms is quite large. अब easily exit भी नहीं हो सकता because इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है, साइज बहुत बड़ा होता है इंडस्ट्रीज का. अनसर्टेनिटी ऑफ द डिमांड कर्व की भी अनसर्टेनिटी रहती है. ओलिगोपॉली
demand curve uncertain है because the oligopoly firms cannot ignore the reaction of the competitive firm, because competitive firm के reaction को ये note नहीं कर सकते हैं while determining the prices. It is known as the kinked demand curve. इसको हम क्या बोलते हैं? kinked demand curve बोलते हैं price जब हम ignore कर सकते हैं. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली में प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है? जनरली द मॉडल्स ऑफ द ओलिगोपॉली एंड द डुओपॉली आर बेस्ड ऑन द यूजुअल assumption of the profit maximization. ये भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही करा जाता है. In practice, however, oligopoly firms may have a difficulties in attaining the maximum profit. से maximum profit easily attain नहीं कर पाते हैं. It may be remembered the maximum profit is related to the concept of the demand and the cost. Demand और cost के concept से हम इसको relate कर सकते हैं. But under the oligopoly conditions, the firms lack information about the market prices and the cost. Firms के पास market prices और cost नहीं हो पाती, because कम तो firm होती है, तो कैसे market price और cost को अंदाजा लगेगा हमको. Further, an oligopoly firms may have a consideration such as not disturbing the market conditions, though constant adjustment of the prices and the output with the idea of the maximizing profit, or they invite the government interference in the regulation of the potential competition. हमको भी पता है ओलिगोपॉली फर्म्स के अंदर कंसिडरेशन मार्केट कंडीशन को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि इनके पास कांस्टेंट एडजस्टमेंट होना पड़ता है इनको प्राइस और आउटपुट का, इस आइडिया के ऊपर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे. और इसमें वो इन्वॉल्व कर लेती है गवर्नमेंट को भी और रेगुलेशन को, पोटेंशियल कॉम्पिटिशन को भी. हर एक चीज़ इसके अंदर पहले से ही आ जाती है. Finally, the oligopoly is itself is a certain restraints of the firm's maximization profits. These restraints may be considered of safely desired or the stable and conservative policies of the large corporation which follows the principles of the live and let live. और large corporation की तरह ज़्यादातर ये यूज आता है कि आप भी काम करो और हमें भी काम करने दो. There is no system of the price in the oligopoly market. Oligopoly market के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं होता prices का. We have already referred to an interdependency of the oligopoly. There is no system of the pricing in the oligopoly market. Oligopoly market के अंदर कोई भी prices का system नहीं होता. We have already referred the interdependencies of the oligopoly demand and the uncertainty about the reactions of the patterns of the rivals. हमने पहले से ही देख लिया अभी ऊपर कि demand rivals किस तरीके से act करते हैं यहाँ पे. Naturally, it is not easy to analyze the price system under the oligopoly. Oligopoly के अंदर हम price का system बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं. Economics distinguish between these different kinds of the pricing under the oligopoly: independent pricing, pricing under the collusion, and the pricing under price leadership. Price leadership और pricing under collusion, ये सब चीजें इसके अंदर bifurcate हो जाती है. Kinds of the pricing under the oligopoly. Oligopoly के अंदर prices कितने तरीके की होती है, किस तरीके से हो सकती है. इंडिपेंडेंट प्राइसिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्राइसिंग की. Every firm under the oligopoly may estimate the reaction and the calculation of its rivals and then fix its own price. पहले reaction देता है, calculation करी जाती है rivals के behalf के ऊपर, उसके बाद fix करी जाती है अपनी खुद की price और output. On one extreme, each firm may fix a price of the monopoly price, assuming its product is completely different from the product. ये हो सकता है कि हर एक फर्म अपनी खुद की एक मोनोपोली की तरह प्राइस सेट कर सके कि वो ये समझे कि उनका प्रोडक्ट बाकी सब प्रोडक्ट से क्या है, बिल्कुल अलग है. On the other hand, if all the firms are producing more or less identical products, they will fix a common or a identical price of the product. वो एक common और identical price भी set करेंगे प्रोडक्ट की. In practice, however, this may not be so, as the firms produce the different varieties of the product. ऐसा नहीं होता because firms हो सकता है different varieties of products को भी select कर सके. Have different costs of the production and enjoy the different shares of the market. हो सकता है different costs को भी select करें और different shares भी हो सकते हैं market के. Independent pricing under these conditions will lead to the price wars between the rivals. The ultimate results may be either price instability and the continuous price wars. Ultimate result हम बोल सकते हैं price की instability हो सकती है, continuous price के wars हो सकते हैं, और price stability when a satisfactory price has been found. और price एक तरीके से हम satisfactory भी नहीं दे पाते कि हो सकता है कि prices satisfy नहीं कर पाए conditions को. There is bound to the antagonism, uncertainty and the insecurity among the rivals and therefore a constant tendency to come together. एक constant tendency बन जाती है कि हर एक rivals एक साथ ही हमला करेंगे एक तरीके से. Generally, the business firms follow the cost plus pricing system of the fixing the selling price of the product. Cost plus pricing system वो set करते हैं. For instance, the firm may calculate an average cost of the production and then say the 20 or 30% we add in the produce multiply the products. They calculate the average variable cost and say the 50-60% to take care of the overhead
ओवरहेड कॉस्ट एंड द प्रॉफिट्स। अब ये बोल रहे हैं कि एक फर्म कैलकुलेट करती है अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो उसके अंदर 20 से 30% वो ऐड कर देती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, और कैलकुलेट करती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और ऐड 50 और 60% ऐड कर देती है कि ओवरहेड कॉस्ट को भी हम मेंटेन कर सकें। तो हर एक ऐड करने के बाद हमको एक प्राइस मिल जाता है परफेक्ट। प्राइसिंग अंडर द कोल्यूशन। कोल्यूशन implies to pay together। कोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक साथ ही आपको पे करना है। When the competitive firm cooperate in the pricing, they said to be collude। जब competing firm cooperate करती है प्राइसिंग के अंदर, तो हम उसको collude बोल सकते हैं। collusion मे बी ऑफ द वेरियस टाइप, बहुत सारी तरीके से हो सकता है collusion। ओपन और explicit collusion is generally sanctioned by the government or taxed, और the implicit collusion is normally secret। हम बोल सकते हैं explicit जो collusion होता है वो जनरली गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, और implicit collusion secret की तरह रखा जाता है। collusion may be based on the agreements either or oral or written। collusion based है हमारे agreements के ऊपर, या तो oral होगा या फिर written होगा। collusion may be based on the written agreements between the rival producers, pricing output and the deviation of the sales territories। pricing output और deviation के basis के ऊपर इसको set करा जाता है, and creates what known as the cartels। और create image create हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, cartels बोलते हैं। The cartel agreement may estimate the price to be fixed। cartel agreement में prices क्या करी जाती है, fix कर दी जाती है। The quantity to be produced, the allocation of the market and the share of the market। कितनी quantity produce होगी, क्या share होगा market के अंदर, कितना allocation होगा market, कौन सा market cover करेंगे। In case there are too many units in the industries, cartel agreement may be specify the close down of the inefficient plant temporary or permanently। तो close down हम कर सकते हैं हमारे plants को जो कि permanently या in temporary use आ रहे हैं। Precise perfect cartel may not be practicable because perfect cartel को हम practice नहीं कर सकते, live नहीं ला सकते पूरा cartel system को, because it is possible that some of the firms in the industries may not join the cartel organization। हो सकता है कुछ industries cartel organization को join ही नहीं करें। Even if all the firms are the member of the cartel agreements, it is possible that new rivals may not be the part of the party to such agreement। अगर firms कार्टेल एग्रीमेंट्स को कर भी देती है, तो हो सकता है कि जो नए राइवल्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करे इसके अंदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द मेंबर्स में बी द सोर्स ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन में रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द कार्टेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे प्रॉफिट्स का वो एक तरीके से सोर्स बन जाता है, जो एक डिससैटिस्फैक्शन है हमारे रिजल्ट का या डिसोल्यूशन का। The collusion prices may be secretly undercut by the members, though special concession discount and the rebate। special concession discount rebates तो है, लेकिन प्राइस के अंदर collusion होता ही है। Thus, the perfect collusion may not be possible in the practice। perfect collusion possible ही नहीं है practice के अंदर। Instead, some form of the imperfect collusion between the rivals oligopoly may be agreed upon। और imperfect collusion होता है rival oligopolies के अंदर। Most of the theories of the oligopoly are relevant only the short period के अंदर ज़्यादातर theories बनाई जाती है oligopoly की। And in the long run, industries grow or decline, economic and the human resources move from one industry to another। एक industry से दूसरी industry के अंदर वो move करते हैं। Besides, the industries come under the impact of the technological changes and the changes in the consumer's के taste के अंदर भी change होते हैं, and the preferences। the result is that there is a pressure in the working towards the reduction of the cost and prices। तो इसके लिए pressure होता है कि price को और cost को किस तरीके से हम reduce करें। तो ये हमने पूरी बात करी oligopoly, इसके price determination, इसके features के अंदर कितने sellers, कितने buyers, किस तरीके से bifurcate होते हैं। Thank you so much।